CP Plus को कौन नहीं जानता, सीसीटीवी कैमरा इंडस्ट्री में सबको पता है कि भाई बेस्ट सीसीटीवी कैमरा इन्हीं के आते हैं। लेकिन जब से इन्होंने वाईफाई सिक्योरिटी कैमरा बनाया है ना भाई, पूरी इंडस्ट्री हिला के रख रखी है, क्योंकि अंडर 1000 रुपीज आपको इनके वाईफाई कैमरे मिल रहा है भाई। जहां रियलमी शाओमी वगैरह जो है 3-3 हजार के कैमरे लॉन्च कर रही थी, वैसी क्वालिटी उससे ज्यादा फीचर्स के साथ ही अंडर 1000 रुपीज में लॉन्च कर रहा है। ये जो मेरे पास कैमरा है ना, इनका वाईफाई कैमरा काफी पॉपुलर है, E24A इसका नाम है, और ये 2 मेगापिक्सल वाला इनका कैमरा है, जो कि यार 899 के समथिंग मुझे पड़ गया है। 5% कैशबैक और सुपर कॉइन ग्रैब डील्स वगैरह मिलाकर इफेक्टिवली मुझे ये अंडर 900 रुपीज मिला है। साथ में मैंने 128GB वाला SD कार्ड भी लिया है 550 के करीबन। इनका ये 3 मेगापिक्सल वाला जो सिक्योरिटी कैमरा आता है ना, इसकी मैंने पहले वीडियो डाली थी, इसके साथ भी मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कितना क्वालिटी में डिफरेंस है। और भाई इसके अलावा हमारे साथ एक स्कैम हुआ है, उस स्कैम के बारे में भी आपको बताऊंगा। अब देखो, सबसे पहले अनबॉक्स करके दिखाऊं तो यहाँ पर साइड में कुछ फीचर्स दे रखे, 1080p फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी दे रखा है, और भी काफी सारे फीचर्स दे रखे जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है डू नॉट एक्सेप्ट इफ सील इज ब्रोकन, तो ये चीज भाई हमेशा ध्यान में रखना। तो अंदर इन्होंने 2 अलग अलग बॉक्सेस दे रखे हैं। सबसे ऊपर हमें यूजर मैनुअल रखा हुआ मिलेगा, जिसकी जरूरत है नहीं भाई, आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अंदर हमें मेन कैमरा रखा हुआ मिलेगा। इसके अलावा दूसरा बॉक्स दिखाऊं तो इसके अंदर हमें इसके पावर देने के लिए एक पावर अडेप्टर मिल जाएगा और एक टाइप सी केबल मिल जाएगी। अक्सर आपको वाईफाई कैमरे में ना या तो मोटी वाली पिन मिलती है या फिर माइक्रो USB मिलती है, लेकिन टाइप सी मिल रहा है, ये देख के काफी अच्छा लगा है। और केबल की लेंथ जो है ना वो भी काफी ज्यादा मिलती है। बाकी साथ में जो पावर अडेप्टर मिलता है काफी बेसिक सा है, और इसकी पावर रेटिंग आप देख सकते हो, 5 वॉट का पावर अडेप्टर है। तो यहाँ पर कैमरे के आगे एक प्लास्टिक लगी हुई है, तो इसको हटा देता है। बाकी इसका फिजिकल ओवरव्यू बताऊं ना, तो यहाँ पर ये कैमरा कुछ इस तरह का है। नीचे मैं इसको डाउन करके दिखाऊं और ऊपर करके दिखाऊं तो यहाँ पर SD कार्ड लगाने के लिए जगह दे रखी है, तो यहाँ पर हम 128GB तक का SD कार्ड लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको LED लाइट और माइक्रोफोन वगैरह मिल जाएगा। पीछे आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं, क्योंकि आपको इसमें 2 वे टॉकिंग का ऑप्शन मिलता है, मतलब कैमरे से आप आवाज़ सुन भी सकते हो और कैमरे के थ्रू आप बोल भी सकते हो, क्योंकि इसमें स्पीकर मिलता है बिल्ट इन। बाकी पीछे आपको रिसेट का बटन मिल जाएगा एक। इसके अलावा यहाँ पर टाइप सी पावर इनपुट के लिए पोर्ट मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे फॉल सीलिंग पर लगाने के लिए यहाँ पर ये कुछ फंक्शन दे रखा है, तो इसको आप अपने फॉल सीलिंग में फिट कर सकते हो। उसके बाद कैमरे को इस तरह से लगा सकते हो। तो अभी हमने इस कैमरे को जो है ना इसके पावर से कनेक्ट कर दिया, जो कि इसके साथ में अडेप्टर आता है। बाकी हमने इनकी इजी कैम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया। इसके बॉक्स पर आपको QR कोड मिल जाएगा, तो वहां से जाकर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक कैमरा इंस्टॉल कर रखा है, जो कि 3 मेगापिक्सल वाला है। मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो डाली थी। अब मैं ऐड डिवाइस पर जाता हूँ और इसको ऐड करके दिखाता हूँ। तो यार ऑटोमेटिकली वाला हमारा फेल हो गया। यहाँ पर मैनुअली मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने मॉडल को और इसको कर देते हैं नेक्स्ट। पासवर्ड डाल देते हैं वाईफाई का। अब इसके बाद हमें QR कोड दिख रहा है, इस QR कोड को हमें अपने कैमरे से स्कैन करना होगा। तो मैंने कैमरे के सामने QR कोड को ला दिया है और हमारे कैमरे ने ऑटोमेटिकली बोल दिया है कि हम कनेक्ट कर रहे हैं, और इसमें आपको कमांड्स भी मिलती रहेगी। तो इसके बाद आप देख सकते हो हमारा डिवाइस जो है सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अब देखो इस कैमरे में कौन कौन से कंट्रोल्स मिलते हैं, क्या क्या फीचर्स मिलता है, वो आपको दिखा देता हूँ। माइक्रोफोन के थ्रू मैं डायरेक्टली बात कर सकता हूँ किसी से भी अपने कैमरे के थ्रू। बाकी यहाँ पर प्रेस करके लाइव रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर स्नैपशॉट लेना है, फोटो लेना है, यहाँ से मैं वो कर सकता हूँ। बाकी स्पीकर का बटन है, अगर मैं सुनना चाहता हूँ इसको ऑन करके सुन सकता हूँ। बाकी यहाँ पर क्वालिटी का ऑप्शन है, HD का ऑप्शन मिलेगा, HD का ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी नीचे वो सारे ऑप्शंस दे रखे हैं जो कि हमने फुल स्क्रीन पर देखे थे। यहाँ से मोर पर जाऊँ तो काफी सारे कंट्रोल्स दिख जाता है। यहाँ पर मैसेजेस में जाऊँगा तो जो भी नोटिफिकेशन होगा, अलर्ट वगैरह होगा, वो यहाँ पर शो कर देगा। डायरेक्शन में जाकर मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। बाकी यहाँ पर साइट्स का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप पर्टिकुलर साइड बना सकते हो। जैसे मैंने साइड 1 बना रखी है, जैसे टैप करूंगा ये उसी एंगल पर चला जाएगा जिस एंगल पर मैंने पहले इसको सेट करा था। इसके अलावा यहाँ पर साइड 2 है, जैसे मैं टैप करूंगा ये उस साइड पर चला जाएगा। साइड 3 पर करूंगा तो साइड 3 पर चला जाएगा। तो पहले से ही आप जो है ना पूरे एंगल सेट करके रख सकते हो। ये अमेजिंग फीचर है इस कैमरे का। बाकी यहाँ पर प्लेबैक कंट्रोल्स मिल जाता है, मतलब पुरानी आप रिकॉर्डिंग वगैरह देख सकते हो अगर आपने SD कार्ड डाल रखा है तो। यहाँ पर आप इसको जो है फुल स्क्रीन पर देख सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, स्नैपशॉट ले सकते हो, चाहे तो डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने में ये अच्छा फीचर दे रखा है कि आप 10 मिनट तक की रिकॉर्डिंग आराम से
डाउनलोड कर सकते हो। काफ़ी सारे कैमरे में ये फीचर मिसिंग होता है, 1 मिनट 2 मिनट या 5 मिनट की रिकॉर्डिंग ही डाउनलोड करने देता है। तो 10 मिनट की आप रिकॉर्डिंग कहीं से कभी तक की रिकॉर्ड कर सकते हो या फिर डाउनलोड कर सकते हो। बाकी यहाँ पर और कुछ फीचर्स के बारे में बात करूँ, गैलरी दिख जाएगी, जो भी आपने स्नैपशॉट्स वगैरह लिए वो यहाँ पर देख सकते हो। डार्क मोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके एप्लीकेशन को लाइट मोड कर सकते हो। प्राइवेट मोड करेंगे तो आपका कैमरा जो है वो ऑफ हो जाएगा, इसको टर्न ऑन करेंगे तो वापस से ऑन हो जाएगा। नाइट मोड को आप ऑटो पर सेट कर सकते हो, ऑन रख सकते हो या फिर ऑफ भी कर सकते हो। बाकी मोशन ट्रैकिंग दिख जाएगा, मतलब जैसे मोशन ट्रैक करेगा तो उस मोशन के अकॉर्डिंग ही कैमरा मूव होता रहेगा। बाकी मोशन डिटेक्शन मिल जाएगा, मतलब जैसी मोशन डिटेक्ट होगा ये आपको अलर्ट कर देगा। साउंड डिटेक्ट करेगा तो ये आपको अलर्ट कर देगा। बाकी यहाँ पर ऊपर वाईफाई की स्ट्रेंथ भी दिखाता रहेगा, कितनी स्ट्रेंथ मिल रही है। बाकी यहाँ पर सेटिंग्स दिखाऊं इस कैमरे की, तो यहाँ पर सेटिंग्स में बेसिकली जो बाहर फीचर्स है वही यहाँ पर दे रखे हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी दे रखे हैं, जैसे कि स्टैटिक आईपी को ऑन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर बेसिक फंक्शन में जाओगे तो टाइम का जो टाइम स्टैम्प आता है उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो, वाटर मार्क को, और फ्लिप स्क्रीन कर सकते हो। अगर आप इसको सीलिंग पर लगा रहे हो, फॉल सीलिंग पर, तो इसकी इमेज को रोटेट करने के लिए फ्लिप स्क्रीन कर सकते हो। इसके अलावा आपको टॉक मोड पे 1 वे मिलता है, 2 वे मिलता है, मतलब आप जो है अपने कैमरे के थ्रू सामने वाले से भी बात कर सकते हो, उसकी सुन भी सकते हो। 1 वे में सिर्फ आपकी ही आवाज़ सामने वाले को जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर ऑन विफ का भी सपोर्ट मिलता है। बाकी यहाँ पर एसडी कार्ड को यहाँ पर देख सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, रिकॉर्डिंग को सेट कर सकते हो कि नॉन स्टॉप कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग करनी है या फिर इवेंट्स रिकॉर्ड करना है, मतलब जैसे कि कोई मोशन वगैरह डिटेक्ट हुआ उसको रिकॉर्ड करना चाहते हो। बाकी शेड्यूल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर अलग अलग शेड्यूल आप सेट कर सकते हो, किस टाइम से किस टाइम तक आपकी रिकॉर्डिंग वगैरह स्टार्ट होनी चाहिए। तो ये आपकी स्टोरेज को सेव करने के लिए और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। बाकी यहाँ पर अपडेट्स वगैरह का भी ऑप्शन है, तो अपडेट भी कर सकते हो अपने कैमरे को। बाकी यहाँ पर डिवाइस को शेयर करना चाहते हो अपने पेरेंट्स के साथ, किसी और के साथ, तो आपको डिवाइस शेयरिंग का ऑप्शन मिलता है, वो अपने अकाउंट में इस कैमरे को एक्सेस कर पाएंगे। अब देखो इनका जो 3 मेगापिक्सल वाला सिक्योरिटी कैमरा आता है ना E35A, और ये जो 2 मेगापिक्सल वाला आता है E24A, इनका कंपैरिजन वीडियो दिखाऊं ना, यहाँ पर आप देख सकते हो क्वालिटी में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों ही फुल HD में रिकॉर्डिंग करता है। हालांकि जो 3 मेगापिक्सल वाला है ये फुल HD से भी ज़्यादा रिजोल्यूशन में थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। बाकी यहाँ पर क्वालिटी वाइज तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखेगा, डेफिनेटली जूम करके देखेंगे तो आपको डिटेलिंग में थोड़ा डिफरेंस दिखेगा। बाकी यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी सिमिलर मुझे मिली है, बिल्ड क्वालिटी सिमिलर मिली है, ऐप के अंदर फीचर्स भी सारे सेम ही मिले हैं मुझे। इसके अलावा यहाँ पर आपको पिक्चर क्वालिटी के अलावा और कोई डिफरेंस नहीं मिलता। थोड़ा सा जो 3 मेगापिक्सल वाला है वो थोड़ा सा ज्यादा वाइड मिलता है, ऐसा कोई धरती आसमान का फर्क नहीं है, 19-20 का वाइड एंगल का फर्क मिलता है। नाइट मोड में देखेंगे दोनों ही लगभग सिमिलर से परफॉर्म कर रहा है, तो डेफिनेटली 3 मेगापिक्सल वाला हल्का सा वाइड है और थोड़ी सी बेटर आपको क्वालिटी मिलती है। 3 मेगापिक्सल होने की वजह ज्यादा कुछ इंप्रूवमेंट्स मुझे नहीं दिखे हैं। तो अभी आप इसका वीडियो सैंपल देख सकते हो और ऑडियो जो सुन रहे हो वो डायरेक्टली इसी कैमरे के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। तो आप चेक कर सकते हो किस तरह की ऑडियो क्वालिटी मिल रही है। रूम में एक स्टूडियो लाइट ऑन है और बाकी जो रूम में नॉर्मल लाइट होती है वो ऑन है। आप देख सकते हो किस तरह की ऑडियो आ रही है। मैं थोड़ा दूर जा रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरह की आपको क्वालिटी मिलती है। और एक चीज मैं बता दूं, ये जो है ना फुल एचडी की रिकॉर्डिंग है, ये 1080p में रिकॉर्डिंग करता है। सिर्फ कहने का नहीं, मैंने इसकी फाइल को चेक करा है तो ये डेफिनेटली फुल एचडी में रिकॉर्ड करता है 1080p। एफपीएस जो है 15, 16 या 17 एफपीएस की रिकॉर्डिंग करता है। तो इस तरह की कुछ क्वालिटी आपको मिल रही है। मैं धीरे धीरे ना लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ, फिर मैं इसको नाइट मोड में दिखाऊंगा किस तरह से काम करेगा। तो अभी जो है सारी लाइट ऑफ है और ये नेचुरल जो है ना थोड़ी सी लाइट आ रही है बाहर से, तो ये विंडोज जो है लाइट को ऑफ नहीं कर सकता, तो ये नेचुरल आ रही है। कर्टेन भी बंद है और अभी मैं आपको नाइट मोड पर शिफ्ट करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह की क्वालिटी आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ह्यूमन फेस वगैरह कुछ इस तरह से दिखेंगे, काफी डरावने दिखता है। आप चेक कर सकते हो कुछ इस तरह की क्वालिटी मिलती है और ह्यूमन फेस कुछ इस तरह का दिखाई देगा। थोड़ा दूर जाकर दिखाऊं तो कुछ इस तरह की आपको क्वालिटी मिलेगी। और अभी मैं इसका नाइट मोड ऑफ कर देता हूँ और आपको एक बार टेक्स्ट वगैरह रीड करके दिखाता हूँ किस तरह की आपको क्वालिटी मिलती है। मैं यहाँ पर फिर से लाइट ऑन कर देता हूँ। अभी आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर टेक्स्ट दिख रहा होगा इसके बॉक्स का, तो आप इसका टेक्स्ट रीड करके देख सकते हो किस तरह का मिल रहा है। थोड़ी सी लाइट मैं कम कर देता हूँ तो उसके बाद शायद आपको थोड़ी विजिबिलिटी बेटर बन पाए। तो आपके सामने ये मैंने बॉक्स रखा है, आप इसका टेक्स्ट पढ़ के देखो किस तरह का मिल रहा है। यूट्यूब पर जूम करने का ऑप्शन होता है, तो आप 2 फिंगर से जूम करके भी चेक कर सकते हो क्वालिटी को। थोड़ा दूर रखूं बॉक्स तो कुछ इस तरह
तरह की क्वालिटी मिलती है। मेरे बैकग्राउंड को आप जूम वगैरह करके देख सकते हो कितनी दूर है, और ये जो बैकग्राउंड है, ये वॉल जो है, ये लगभग 12 फीट दूर है, 12 से 13 फीट दूर है। तो इस तरह की क्वालिटी मिलती है। मैंने सब तरह से आपको क्वालिटी कंपेयर करके बता दी है। अब देखो, जिस स्कैम के बारे में बात कर रहा था वो बताने से रह गया था। वो ये था कि भाई 128 जीबी का जो हमने सैनडिस्क अल्ट्रा वाला माइक्रो एसडी कार्ड 550 रुपए में लिया था, वो हमें लग रहा है कि ये भाई फेक है और ये कॉपी है। दिखने में बिल्कुल पैकिंग वगैरह प्रीमियम और ओरिजिनल जैसी लग रही है। तो हमने इसका स्पीड टेस्ट करके देखा। रीड स्पीड हमें 2.7 एमबीपीएस की आ रही थी और 15 से 20-25 एमबीपीएस की हमारी राइट स्पीड आ रही थी। सेम स्पीड हमें कंप्यूटर में भी मिली, हमने कंप्यूटर में भी टेस्ट करा। इवन भाई मेरे मैक में तो जो है इसका स्पीड टेस्ट में सिस्टम ही हैंग हो गया था। बाकी मुझे फिर भी सब्र नहीं हुआ, मैंने 88 जीबी की कंटेंट जो है इस माइक्रो एसडी कार्ड में डालकर देखा और चेक करा क्या ये एक्चुअल में 128 जीबी का है या फिर नहीं। क्योंकि भाई इसका स्टोरेज साइज जो दिखा रहा है वो 132 जीबी दिखा रहा था। मुझे लगा 64 जीबी का स्टोरेज है और उसको मॉडिफाई करके इस तरह से 128 बनाया गया है। तो सक्सेसफुली 88 जीबी ट्रांसफर हो गया, मतलब कैपेसिटी जो है स्टोरेज की वो पूरी ही है। लेकिन यहाँ पर हमने जो स्पीड टेस्ट करके देखा, मैंने टाइमर स्टार्ट करा था, 88 जीबी को ट्रांसफर होने में लगभग 70 मिनट लगी। और स्पीड को मैंने कैलकुलेट करा कैलकुलेटर में, तो वही मैनुअली स्पीड हमारी लगभग 20 एमबीपीएस की राइट स्पीड निकल कर आई। लेकिन भाई 2.7 एमबीपीएस की रीड स्पीड, ये कैसे? तो इसका मुझे बताओ, क्या मुझे इसको रिटर्न कर देना चाहिए या फिर मेरा नुकसान करवा के इसको टेस्ट करना चाहिए? कब तक चलेगा ये एसडी कार्ड या फिर कब तक नहीं चलेगा? अब देखो, कंक्लूजन के बारे में बात करो ना, तो डेफिनेटली यार ये वर्थ है 1000 रुपीज के अंडर। इससे नीचे भाई आपको कोई सिक्योरिटी कैमरा मिलते ही नहीं है, ना ही इतने सारे फीचर्स मिलते हैं। तो सारी चीजें आपको मिल जाती है एक वाईफाई सिक्योरिटी कैमरे में जो जो होनी चाहिए। बाकी क्लाउड रिकॉर्डिंग वगैरह का फीचर इसमें नहीं मिलता है, जो कि ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, अंडर 1000 रुपीज है। तो फीचर होता भी तो ज्यादा बेनिफिशियल होता। इसके अलावा और कोई मुझे कौन लगा नहीं है। बाकी आप मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। इनका एक और नया वेरिएंट आया है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो 100 रुपए महंगा है, वो थोड़ा इनका नया वर्जन है। बाकी यहाँ पर 3 मेगापिक्सल वाली की भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी, वीडियो के लास्ट में जाकर देख लेना। इनके अलावा और कौन सी सिक्योरिटी कैमरे की वीडियो चाहिए नीचे कमेंट में बता देना। और भी काफी सारी वीडियोस आने वाले सिक्योरिटी कैमरे से रिलेटेड, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।